श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, शिव द्वारा काम दहन। देखिए, बात उस समय की है जब सती ने दक्ष की यज्ञ में अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। उनके वियोग में शिव समाधिस्थ हो गए। सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उस समय देवता तारकासुर से परेशान थे। तारकासुर का वध शिव के पुत्र के द्वारा ही हो सकता था। अतः देवताओं ने शिव और पार्वती का विवाह करवाने के लिए उनकी समाधि भंग करने हेतु कामदेव को भेजा। कामदेव फूलों का धनुष लेकर शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादन बाणों के सहित शिव की समाधि भंग करने के लिए चल दिया कि चलत मार असहृदय विचारा और शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। चलते समय कामदेव यही सोच रहा था कि शंकर जी से विरोध करने पर मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु देवताओं का कार्य करने के लिए उसे जाना पड़ा। शिव के पास पहुंचकर उसने अपने प्रभाव से सारे संसार को बस में कर लिया कि मदन के हृदय में जब ही कोप धारा हुआ, काम के बस में संसार सारा। बसंत ऋतु उत्पन्न हो गई। शीतल मंद सुगंधित समीर चलने लगी, परंतु शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब उसने शिव पर उन्मादन बाण का संधान किया। अब तो समाधि छोड़कर शिव उन्मस्त होकर जंगलों और सरोवरों में घूमने लगे। सती जी को याद करते हुए शिव बेचैन होकर यमुना में कूद पड़े। उनके निमज्जन से यमुना का जल काला हो गया। यमुना से निकलकर शिव पवित्र नदियों, सुंदर सरोवरों, सुंदर वनों और सुंदर पर्वतों पर घूमते रहे, परंतु उन्हें शांति नहीं मिली। वे कभी हंसने लगते थे और कभी रोने लगते थे। कभी सती जी के आने का स्वप्न देखने लगते थे कि हे प्रिय, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, अब गुस्सा छोड़कर मेरा आलिंगन करो, मैं काम ज्वाल से दग्ध हो रहा हूं। आज शिव का ऐसा हाल देखकर कामदेव ने संतापन बाण का संधान किया। अब तो शिव सती के लिए और बिलखने लगे। कामदेव ने अब विजृंभण बाण का संधान कर दिया। इससे शिव को जम्हाई आने लगी। वे जम्हाई लेते हुए चारों ओर घूमने लगे। अचानक शिव की भेंट कुबेर के पुत्र पांचालिक से हो गई। शिव ने कहा, पांचालिक, तुम कामदेव के बाणों के प्रभाव को ग्रहण करने में समर्थ हो, अतः इन बाणों के प्रभाव को ग्रहण कर लो। पांचालिक ने बाणों के प्रभाव को ग्रहण कर लिया। शिव को शांति प्राप्त हुई। उन्होंने पांचालिक को वरदान दिया कि चैत्र मास में जो वृद्ध बालक, युवा, स्त्री, पुरुष तुम्हारा स्पर्श और पूजन करेंगे, वे उन्मत्त हो जाएंगे। फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, बाजे बजाएंगे, परंतु योग युक्त रहेंगे। अब तुम हिमालय के दक्षिण में सुंदर स्थान पर स्थित हो जाओ। वहां मेरे नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। पांचाल केश के नाम से तुम्हारी पूजा होने लगेगी। तुम वरदान देने में समर्थ हो जाओगे। आज तो पांचालिक हिमालय के दक्षिण में सुंदर स्थान पर स्थित होकर पांचाल केश के नाम से विख्यात हो गया। इधर शिव विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। कामदेव वहां भी पहुंच गया। कामदेव को देखकर शिव वहां से भाग खड़े हुए और दारुक वन में पहुंच गए, जहां बहुत से ऋषिवृंद अपने पुत्र और स्त्रियों के सहित तपस्या कर रहे थे। दारुक वन में शिव को देखकर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। शिव वहां आश्रमों में भिक्षा मांगने लगे। कामदेव के प्रभाव से अरुंधति, अनसुईया तो अपने पतियों की सेवा में लगी रही। शेष ऋषि पत्नियां कामातुर होकर शिव के पीछे दौड़ पड़ी। ऐसा हाल देखकर ऋषिवृंद क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव को श्राप दे दिया कि तुम्हारा लिंग कटकर जमीन पर गिर जाए।
अब तो लिंग के गिरते ही भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। लिंग बढ़कर आकाश और रसातल का भेदन करने लगा। अब तो समस्त लोक कांपने लगे कि सूरज की प्रभा मलिन हुई, अधिपति की मति चकराने लगी। पृथ्वी कांपी, आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। ब्रह्मा जी दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले, प्रभु समस्त लोक क्यों हिल रहे हैं? विष्णु ने कहा, विधाता शिवलिंग के भार से समस्त लोक हिल रहे हैं, इसलिए दारुकवन को प्रस्थान करो। आज उसी स्थल पर पहुंचकर उन्होंने अनंत लिंग को देखकर आश्चर्य किया। विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर पाताल को चले गए, ब्रह्मा हंस पर सवार होकर आकाश को चले गए, परंतु उसके आदि अंत का पता नहीं चला। दोनों वापस लौटकर उस लिंग की स्तुति करने लगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मैं कामाग्नि से दग्ध हूं, आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु ने कहा, महेश्वर अपने लिंग को ग्रहण कर लो। शिव ने कहा, यदि आप लोग लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तो मैं इसे ग्रहण कर सकता हूं। ब्रह्मा विष्णु ने तथास्तु कह दिया। भगवान ने चारों वर्णों को पूजा करने का अधिकार दिया। शिव भक्तों के 4 संप्रदाय हो गए, शैव, पाशुपत, कालमुख और कापालिक अर्थात भैरव। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति शैव संप्रदाय के थे, भरद्वाज पाशुपत संप्रदाय के थे, महर्षि आपस्तव कालमुख संप्रदाय के और कुबेर कापालिक संप्रदाय के हुए। ब्रह्मा विष्णु के चले जाने के बाद शिव ने लिंग को समेट लिया और चित्रवन में पहुंचकर सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठित करके घूमने लगे। कामदेव चित्रवन में भी पहुंचा। अब तो उसने फूलों के धनुष पर ज्यों संतापन बाण रखकर संधान करना चाहा। शिव को अब क्रोध आ गया। उन्होंने ज्यों तीसरे नेत्र से कामदेव को देखा, उसके पैरों में आग लग गई, शरीर जलने लगा। उसने अपने धनुष बाण को हाथ से दूर फेंक दिया। धनुष के 5 टुकड़े हो गए, जिससे 5 फूलों की उत्पत्ति हुई, चंपा, मौलश्री, गुलाब, चमेली और मालती। उसके बाणों से हजारों प्रकार के फलयुक्त वृक्षों की उत्पत्ति हुई। कामदेव जलकर भस्म हो गया। यह खबर कामदेव की पत्नी रति को जब प्राप्त हुई, वह शिव के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया कि बोले, रति रोना उचित नहीं, तेरा पति कहीं न जाएगा, मरकर भी अमर तत्व पाकर जग में आनंद कहलाएगा। तेरा पति मरकर भी अमर रहेगा, शरीर रहित होकर भी सारे संसार को व्यापेगा। और जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणमयी तलवारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। जब द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति कामदेव के रूप में अवतार लेगा। इसीलिए रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार माना गया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।